आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के ये योग सत्रों को प्रारंभ करता हूँ। दो से 2.5-3 मिनट तक हमें ध्यान अवस्था में बैठना है और अपनी सांसों को हमें नियंत्रित करते हुए अपने सांसों पर कंट्रोल कमाना है। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन और वज्रासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यानात्मक स्थिति में, ध्यानात्मक आसन में हमें बैठकर सांसों पर नियंत्रण कमाना है। संत श्वसन करते हुए हमारी धड़कन अभी धीरे धीरे होती जा रही है। रिलैक्स। अब हमें 11 बार ओंकार का उच्चारण कर कर प्रार्थना की ओर बढ़ना है। दीर्घ सांस को लेते हुए ओंकार का उच्चारण हम करेंगे।
दोनों हाथों को जोड़कर अपने सीने के बीच में, अपने चेस्ट के बीच में दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति को लेकर के हमें प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीन योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को घिसकर हमें अपने चेहरे के सामने, दोनों आंखों के सामने लगाना है। दोनों आंखों को खोलकर हमें आसन स्थिति को छोड़ना है, ध्यान स्थिति को छोड़ना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ लेकर के हमें दंडासन में आना है। दंडासन में आकर हमें दोनों पैरों के रोटेशन करनी है। दोनों पैरों की रोटेशन करते हुए हमें अपने मन में काउंटिंग भी करनी है। रिलैक्स, रिवर्स, उल्टी दिशाओं में हमें दोनों टोज को घुमाना है। रिलैक्स, सामने की ओर दोनों पैरों को खींचना है। अपनी ओर दोनों पैरों को खींचना है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को अपनी ओर लेकर के, अपने शून्य की ओर लेकर के दोनों पैरों को बटरफ्लाई जैसी अवस्था में जोर जोर से अप डाउन करना है। रिलैक्स। अब हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, शारीरिक हलचल जिसे कहते हैं, शारीरिक संचालन हमें उसे हम कह सकते हैं।
दोनों हाथों को कमर पर रखना है। अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट दिशा में हमें ट्विस्ट करनी है। रिलैक्स। उल्टी। अब हमें ऊपर और नीचे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की दिशा में हमें अपनी ग्रीवा को, गर्दन को लेके जाना है। रिलैक्स। अब अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ हमें अपनी ग्रीवा को, गर्दन को दबाना है, होल्ड करना है। आप अपनी हिसाब से धीरे धीरे इस स्थिति में गर्दन को दबाना है, ज़्यादा तेज ना करते हुए गर्दन को दबाना नहीं है। रिलैक्स। होल्ड करना है एक साइड में गर्दन को, लेफ्ट साइड में सबसे पहले गर्दन को होल्ड करना है। रिलैक्स। दूसरी दिशाओं में, ऑपोजिट दिशा में हमें गर्दन को फोल्ड करना है, राइट साइड में। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को सामने कंधों की लाइन तक ऊपर उठाते हुए हमें अपने रिस्ट को गोल गोल करके घुमाना है। रिलैक्स। उल्टी दिशाओं में दोनों
रिस्ट को घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें फिंगर्स करने हैं दोनों हाथों को, फिर एक बार ऊपर की तरफ उठाते हुए, सामने की तरफ उठाते हुए हमें फिंगर्स करने हैं। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को बारी बारी से होल्ड करना है, अपने पंजे को पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। अब दूसरे हाथों के पंजे को पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। अब हम बैठक स्थिति में किए जाने वाले आसन को देखेंगे। सबसे पहले अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के अंदर वाले साइड के जांघों को लगाएंगे, फिर दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए सामने की तरफ हमें सांस छोड़ते हुए झुकना है और आसन को पूरा करना है। एक पाद पश्चिमोत्तानासन आसन का नाम है। इसमें ही प्रकार 2 में आप ये पैर अपने बाएं पैर के ऊपर रख के आसन को पूरा कर सकते हो। रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हमें आना है, दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लाकर आसन को छोड़ना है। इसी प्रकार हम अब अपने दूसरे पैर से बाएं पैर से करेंगे।
अब बाएं पैर का पंजा हमें दाहिने पैर के थाइस के अंदर वाले साइड से हम लगाकर आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स सांसों को छोड़ते हुए हमें दोनों हाथों को अपनी पूर्व अवस्था में लाना है। अब हम शशांकासन करेंगे। इसके लिए अब हमें शशांकासन से पहले वज्रासन करना है। वज्रासन में बैठकर हमें आसन को करना है। दोनों पैरों के ऊपर हम वज्रासन में बैठेंगे। संत श्वसन। अब हम शशांकासन करेंगे। शशांकासन के लिए हमें दोनों पैरों को दोनों साइड में फैलाते हुए हमें आसन में बैठना है। अब दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुकना है। रिलैक्स सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है। दोनों हाथों को जिस अवस्था में हम नीचे ले गए थे उसी अवस्था में हमें फिर एक बार अपनी पूर्व अवस्था में दोनों हाथों को लाना है। फिर एक बार वज्रासन में आकर हमें संत श्वसन करना है। संत श्वसन के बाद अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। दोनों पैरों को फिर एक बार हम ऐसे फैलाकर दोनों घुटनों में अंतर लेकर के बैठेंगे। अब हमें अपने दाहिने हाथ से
अपने बाएं हाथ के कंधे का नीचे वाले भाग को पकड़कर आसन को पूरा करना है। वैसे ही हम अब लेफ्ट हाथ से अपने राइट हैंड के कंधे के नीचे वाले भाग को पकड़कर उत्तान मंडूकासन पूरा करेंगे। रिलैक्स आसन छोड़ते हुए हमें पूर्व स्थिति में आना है। वज्रासन में आकर हमें संत श्वसन करना है। संत श्वसन के पश्चात अब हम पीठ पर सोकर किए जाने वाले आसन, जिसे हम शयन स्थिति वाले आसन कहते हैं। शयन स्थिति में आकर अब हमें आसन को करना है। सबसे पहले हम अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए 90 अंश तक 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है और वहाँ तक ही दोनों पैरों को रुकवा कर हमें आसन को 20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आसन को करना है। आपके एज के हिसाब से आप आसन की मर्यादा और उसका आसन का करने का टाइम वो आप जज करो। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले आना है, आसन को छोड़ना है। संत श्वसन। बटरफ्लाई जैसी स्थिति हमें अब शयन स्थिति में लेनी है। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ टच करके अपने नितंबन के पास लेके आना है, शिवने के पास लेके आना है और दोनों हाथों की मदद से हमें अपने दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाना है।
रिलैक्स। आसन करते समय जब आप अपने दोनों घुटनों को नीचे दबाने की कोशिश करते हो तब आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खींची हुई होती है, यहाँ नीचे की ओर कैप बना होता है और जो बैक अपनी जो स्पाइन स्ट्रेट है उसे ऐसे करो करके हमारी बॉडी में शेप मिलता है। उसी के कारण इस आसन से हमें अपनी लिगामेंट और अपनी बैक दोनों में भी मदद होती है। आसन छोड़ना है, पूर्व स्थिति में दोनों पैरों को लेके जाना है, सांसों पर नियंत्रण करते हुए हमें संत श्वसन अब हम विपरीत करनी करेंगे। आप में से किसी ने ये भी देखा होगा कि सर्वांगासन को भी विपरीत करनी कहते हैं, परंतु आपने डीप में पढ़ा तो आपको समझ आएगा विपरीत करनी सिर्फ सर्वांगासन को सिर्फ सर्वांगासन ही कहते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाया तो सर्वांगासन ही होता है। दोनों पैरों को उठाकर हम अपने राइट साइड की ओर रखेंगे, जमीन पर रखेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करके आसन को पूरा करेंगे। सांस न रोकते हुए हमें आसन को करना है। दोनों कंधे मैट पर होने चाहिए, टच करते हुए होने चाहिए। लोअर बॉडी का शरीर का भाग हाँ अपने राइट साइड की ओर खींचा हुआ है और जो अपर वाला भाग है जैसे कि बैक, अपनी छाती, अपना पेट, दोनों शोल्डर्स, गर्दन और फोरहेड, ये सब पहले जिस अवस्था में नॉर्मल थे उसी अवस्था में नॉर्मल है। रिलैक्स, आसन को छोड़ना है, पूर्व स्थिति में आना है। अब हमें दूसरी दिशा में लेफ्ट साइड में आसन को करना है।
रिलैक्स दोनों पैरों को नॉर्मल स्थिति में लेकर आते हुए हमें आसन को छोड़ना है। संत श्वसन होने के पश्चात अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर हमें चेस्ट की तरफ लाना है और आसन पूरा करना है। गर्दन को ऊपर उठाते हुए आसन को पूरा करना है। रिलैक्स गर्दन को पूर्व स्थिति में ला करके हमें दोनों पैरों को अपनी पूर्व अवस्था में लेके आना है और आसन को छोड़कर संत श्वसन करना है। संत श्वसन अब हम अपने बाएं अंग पर मोड़कर हमें अपने पेट की ओर लेटना है। इसे हम विपरीत शयन स्थिति कहते हैं। विपरीत शयन स्थिति में हमें अब भुजंगासन करना है, अर्धभुजंगासन करना है और मकरासन करना है। सबसे पहले हम अर्धभुजंगासन करेंगे। किसी किसी बुक्स में हमें अर्धभुजंगासन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अर्धभुजंगासन ऐसे कोहनियों से लेके करके हमें अपने हाथों तक सभी भागों को ज़मीन पर रखना होता है। परंतु किसी बुक्स में मॉडर्न योगा में अर्धभुजंगासन को ऐसे करके माना है। सिर्फ ये पोजीशन लेकर के आप पीछे की तरफ देखेंगे तो उसको भी वो अर्धभुजंगासन मानेंगे। कई बुकों में अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है और दोनों हाथों को इसे ऊपर की तरफ, जमीन से, मैट से ऊपर की तरफ उठाते हुए आसन को करना है। इस आसन को भी अर्धभुजंगासन माना गया है। हमें दोनों हाथों को एल्बो से लेकर के अपने पाल्म्स तक मैट पर
टिकाते हुए हमें पीछे की तरफ देखना है। उसे ही हम अर्धभुजंगासन मानेंगे। रिलैक्स आसन को छोड़ते हुए हमें पूर्व स्थिति में जाना है। सांसों पर नियंत्रण कमाकर हमें सांसों पर कंट्रोल कमाना है। संत शोषण करना है। अब हम दोनों हाथों को चेस्ट के नजदीक रखते हुए पूर्ण भुजंगासन करेंगे। एक साथ सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ अपने अपर बॉडी को लेके जाना है। रिलैक्स सांस छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। अब हम दोनों हाथों को होल्ड करके मकरासन करेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट से 1.5 फीट का अंतर लेकर के दोनों पैरों की टोज को साइड की ओर रखेंगे, जैसे कि राइट पैर का टो राइट दिशा की ओर और लेफ्ट पैर का टो लेफ्ट दिशा की ओर। और अपनी गर्दन अपने दोनों हाथों के ऊपर टेढ़ी राइट या लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। और आसन को पूरा करेंगे। मकरासन। रिलैक्स। अब हम बैठक स्थिति में आकर भद्रासन करेंगे और भद्रासन के पश्चात हम ध्यान करके शांति पाठ लेंगे और इस सत्र की समाप्ति करेंगे। बैठक अवस्था में दंडासन में आकर अब हमें भद्रासन करना है। दोनों पैरों को एक साथ अपने नितंबन के पास शिवनी के पास लेके आने हैं। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ जोड़कर हमें भद्रासन करना है। दोनों हाथों की ग्रिप लेकर के अपने दोनों पैरों के नीचे
हमें वो ग्रिप डालनी है। सांस छोड़ते हुए हमें चेस्ट अप करके, शोल्डर्स बैक करके दोनों घुटनों को नीचे दबाना है। रिलैक्स। आसन को छोड़ते हुए हमें दोनों पैरों को सामने दिशा की ओर दंडासन में लेके जाने हैं और संत श्वसन करना है। अब हम कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें ध्यान मुद्रा में बैठना है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और वज्रासन, इनमें से एक आसन लेकर के हम ध्यान मुद्रा में, ध्यान अवस्था में बैठकर अपने दोनों आँखों को 5 मिनट तक या लगभग 3 मिनट तक बंद रखेंगे और संत श्वसन करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा अवस्था में अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखना है और दोनों शोल्डर्स, दोनों कंधों को नीचे की साइड में लूज छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या जांघों के नज़दीक लेके जाते हुए हमें इस स्थिति को पूरा करना है। संत श्वसन चालू रखना है। दोनों आँखों को बंद रखना है। जब हम आँख खोलेंगे तब हमारी दृष्टि लगभग 100 गज के ऊपर जाएगी। ऐसे करके हमें अपने मुंह को सामने की ओर रखना है, ना कि ऐसे डाउन करके। जब आप ऐसे डाउन करके मुंह को रखेंगे तो हम जब आँख खोलेंगे तब हमारी नज़र सामने मैट की ओर या ज़मीन की ओर जाएगी, जो कि हमारे 1 से 1.5 फीट ही दूर तक है। और आप ज़्यादा ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप किसी छत या किसी वस्तु के नीचे बैठे हो, तो आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे और आँख को खोलेंगे तब आपकी नज़र सिर्फ 5 या 10 फीट तक जाएगी और आप आँख खोलेंगे। बल्कि आप सामने की तरफ जब देखेंगे तो आपकी दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी कारण आपको सामने की तरफ देखकर अपने दोनों आँखों को खोलना है। जब शांति पाठ होगा तब खोलना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मालिश करके, घिसकर हमें अपने सुंदर ऐसे चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर दोनों हाथों को लगाना है। दोनों आँखों को खोलते हुए हमें दोनों आँखों को खोलकर हमें सामने की ओर देखना है। आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरु मावलिंग के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज के सत्र की समाप्ति करता हूँ। आप सभी से विनती है
कि आप आज शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ज़ूम मीट में योग सत्र की सेशन की आपको इनविटेशन देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक।